हेलो दोस्तों, फास्ट क्लास में स्वागत है। दोस्तों जैसे आज देख रहे हैं कि क्लास 9 का जो है वह त्रैमासिक परीक्षा सोशल साइंस का लेकर आए हैं, सामाजिक विज्ञान का परीक्षा। जिन बच्चों का परीक्षा जो है वो 3 जुलाई का है, जिन बच्चों का परीक्षा 3 जुलाई का है सामाजिक विज्ञान का परीक्षा, वो देख सकता है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 101% जो है आने का चांस है। और ये रियली में क्वेश्चन जो है पेपर आप लोग के सामने जो है लेकर आए हैं। तो जिन बच्चों का परीक्षा जो है वो 3 तारीख को है ना, उसका एकदम 100% जो है 101% जो आने का चांस है। ये सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट सही है। ये सारे क्वेश्चन को देख लो, अगर नहीं लड़ेगा तो मेरे चैनल को डिलीट कर देना, मेरे सब्सक्राइबर को डिलीट कर देना। इस 100% जो है 101% जो है ये चांस आने का चांस है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 3 जुलाई को है, बचा हुआ है अभी, जिनका सामाजिक विज्ञान परीक्षा भी नहीं हुआ है, वो बच्चा देख लेगा। ये पक्का जो है ये क्वेश्चन आने वाला चांस है और पक्का आके रहेगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे चैनल को डिलीट कर देना। तो चलते हैं बच्चे, शुरू करते हैं। देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन है आया हुआ है, तो चलते हैं शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया है क्या कि पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैगलन होगा। ठीक है, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो दूसरा का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी, करों का विरोध करना, करों का विरोध करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वास्को डी गामा जो है वो किस देश का निवासी था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है कि भौगोलिक खोज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है 8वां का हो जाएगा बी, व्यापार के लिए। ठीक है, उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कोलंबस कहाँ का निवासी था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन का था। ठीक है, इसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10वां में क्या कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 1453 में हो जाएगा। ठीक है, उसको 12 देखते हैं। 12 में क्या कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरबों से सीखा था। उसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कि कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस पेन ने किया था। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 में क्या कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों एकदम पक्का जो है, जिसके जिन बच्चों का एग्जाम 3 तारीख को है, एकदम पक्का एकदम एग्जाम में एकदम क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन आएगा, एकदम सेम टू सेम। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे चैनल को डिलीट कर देना, लेकिन पक्का यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता करता है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। 18 में क्या है कि आज विश्व में किस प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 18 का सही जवाब होगा इसका ए, यानी लोकतांत्रिक। उसको देखते हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में क्या है कि भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद 20 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कार्य शासन का है, कौन सा कार्य जो शासन का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता की सुरक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना। उसके बाद क्वेश्चन में 21 में देखिए, 21 में क्या कि सैनिक शासन में शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेना के हाथ में होती है। ठीक है। उसके बाद 22 में देखते हैं लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता, लोकतंत्र में जो है वो किसका विकास नहीं हो पाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो पाता। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 में क्या है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है। उसके बाद 24 में चलते हैं प्यारे बच्चे। 24 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं बताना है। तो इस तरह 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य शासन। सैन्य शासन जो है वो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, 25 में कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद 26 में क्या है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है, निम्न में कौन जो है वो लोकतांत्रिक शासन वाला व्यवस्था वाला देश है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डी में बी और सी जो है वो दोनों हो जाएगा, क्योंकि बी और सी भारत और अमेरिका में भी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 193, यानी 193 जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। उसको चलते हैं 28 में। 28 में क्या है कि लोकतंत्र के विकास का पहला चरण मुख्य रूप से कहाँ से शुरू माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। हमने बताया था दोस्तों, जो हमने बच्चे लोग को पढ़ाया है क्वेश्चन समाज में, है ना, सामाजिक विज्ञान में सारा क्वेश्चन वो लड़ा है ना। इसलिए कहा जाता है कि सर के बातों को अच्छा से ध्यान से सुनिए, सर जो बताते हैं वो सारे सही बात, सारे जो बताते हैं सही क्वेश्चन बताते हैं। मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है सारा भूगोल में, सारा जो है वो नागरिक में सारा क्वेश्चन जो है वो लड़ गया है। आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने ही है। तो इसमें क्या देख सकते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, संविधान सभा का अध्यक्ष जो है किसे निर्वाचित किया गया। तो इस तरह इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 में क्या है कि बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है, किस जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना में, पटना में जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी नहीं है, कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अकुशलता जो है वो मानवीय पूंजी नहीं है। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है, क्या बनाने पर जोर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मूल अधिकार। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 34 में देख सकते हैं कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, बिहार में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च जन्म दर, यानी तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही बिहार में जनसंख्या वृद्धि का कारण है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहसी हो जाएगा। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या है कि उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन क्या है। इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन पूंजी, निम्नलिखित में कौन जो है पूंजी आपको बताना है। तो कौन पूंजी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, किसान का हल, क्योंकि हल के द्वारा वो पूंजी है जो प्राप्त कर सकता है। ठीक है।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या है कि उत्पादन के कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं। उत्पादन के कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 85.6%, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन 41 में। 41 में क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपयोगिता का सृजन करना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला 42 के बाद 43 में प्यारे बच्चे। 43 में क्या उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन होता है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि हो जाएगा, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में निम्नलिखित में कौन चल पूंजी, कौन चल पूंजी आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाद और बीज जो है वो चल पूंजी, ठीक है। उसके बाद 45 में है निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी आपको बताना है, तो अचल पूंजी कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कारखाने का भवन। कारखाने का भवन जो है वो एक अचल पूंजी। 46 में क्या है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान होता है, इसका सही जवाब होता है ए पहला होता है, ठीक है। उसको 47 में देखेंगे। 47 में क्या है कि निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड में कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। 47 के बाद देखते हैं 48 में क्या है कि भारत के अक्षांशीय देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर होता है। उसके बाद 49 देखते हैं। 49 में क्या है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा हिमाद्री। मेरे प्यारे बच्चों जितना पढ़ाए सारा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम लड़ गया है ना, सब क्वेश्चन आ गया, बहुत खुशी की बात है। इसलिए सर जो भी पढ़ाते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छा से याद करें, सारा क्वेश्चन लड़ गया बच्चे, है ना मेरे प्यारे बच्चे, उनको बहुत आज खुशी में। 50 में देखिए। 50 में क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, जिसकी लंबाई 2525 है, ठीक है। उसके बाद 51 में क्या किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा। 52 में देख रहे हैं भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी 82.30 डिग्री पूर्वी। 53 में देखा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत में स्थित नहीं है ना, ये नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से भी देख सकते हैं। 54 में निम्नलिखित में कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है, हिमालय के उत्तर में कौन स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काराकोरम जो उत्तर में। उसके बाद 55 देखते हैं। 55 में क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार जो प्राचीन भूखंड है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या है कि निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैगा। कैगा जो है वो परमाणु ऊर्जा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 47 में 57 में, है ना। 57 में निम्नलिखित में हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, यानी हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सामान्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 58 में है 58 में है कि महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 59 में है 59 में निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सार्क का सदस्य नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान में, ठीक है। उसके बाद 60 में है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैंने प्यारे बच्चे जितने मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देखिए क्लास 9 में लड़ गया है, बहुत खुशी मिल रहा है हमको, सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आ गया है, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल से भी पढ़ाई करिएगा फास्ट एक्सेल क्लासेस से, उसमें सारा क्वेश्चन पहले ही बता दिया जाता है कौन कौन आने वाला रहता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को गेस कर दिया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरब सागर में, ठीक है।
उसके बाद 62 में चलते हैं। 62 में क्या है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो किन दो देशों की सीमा रेखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 में चलते हैं। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1984 में हुआ था। 64 में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 65 में निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना में जो है वो परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। उसके बाद 66 चलते हैं। 66 में है क्या है, 66 में क्या है कि परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक का विकास किसने किया था। किसने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। उसके बाद 67 चलते। 67 में क्या है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। उसी तरह 68 में चलते। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, इसका सही जवाब है आंसर हिरोशिमा। हिरोशिमा यानी जापान में इसका प्रयोग किया गया था, है ना। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह जो परमाणु बम सबसे पहले गिराया गया था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कि मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, तो मकालू पर्वत कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में स्थित है। और 70 दोस्तों लास्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही जवाब होगा डी, 7वां, है ना। तो इस तरह दोस्तों देखते हैं हमने सारे क्वेश्चन बताए हैं सही सही। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले हमें पता चले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि, है ना, सही सही क्वेश्चन हम आसानी से आपको भेज सकें और हम अच्छा से पढ़ा सकें, ताकि सब आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ सकें। तो चलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।